हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफिल्टर्ड प्री। कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो आज जिस वीडियो पे नहीं कह सकती, जिस क्लिप्स पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वो बिग बॉस 17 के रिलेटेड आ वेरी ओन मुनव्वर फारूकी। आप सबको पता है दैट बॉस का फिनाले इज ऑन 28 एंड बाय 24th और 25th से वोटिंग लाइन स्टार्ट हो जाएंगी। सो एज बिंग मुनव्वर की जनता, मुनव्वर की फैंस, जो भी कह लो, ठीक है, वी हैव टू इंश्योर दैट हम इतने ज्यादा वोट करें कि ट्रॉफी डोंगरी ही आए, इसके अलावा और कहीं नहीं जानी चाहिए, बिकॉज यस ही डिजर्व्स दैट। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी डिजर्व करते हैं, बट जैसे मैंने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस में भी कहा था कि ट्रॉफी डोंगरी ही आएगी एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आप भी यही चाहते हो कि ट्रॉफी डोंगरी आए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले देखते हैं क्या है बिग बॉस के ये मोमेंट जो कि रिसेंटली हुए हैं, एपिसोड्स में हमने देखे हैं, एंड उसके बाद यस we have to ensure that we are giving our best and we are voting इतना ज़्यादा कि ट्रॉफी लिटरली डोगरी है, ठीक है। तो जस्ट बने रहिए मेरे साथ। ओके, सो वीडियो वगैरह बनाते ही हो, कुछ लिरिक्स के आइडियाज दे रहा हूँ। गेट ओवर हिपोक्रेसी। एक डम गाना भी बनाऊंगा। ओह या श्योर। एक जो इंस्टेंट रिप्लाई आता है ना, मुनव्वर बहुत सही देते हैं। एक डम गाना भी बनाऊंगा जो कि सिर्फ आई गेस मनारा को फीचर किया जाएगा उसमें। तो आयशा में मैंने कोई जोक नहीं लिखा क्योंकि मैं सिर्फ फेमस लोगों पे जोक करता हूँ। सॉरी 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 बट एक शायरी कह देता हूँ लास्ट में। मेरा किया मुझे कहीं भारी पड़ा, नफरत मुझसे और मैं ही चाहिए साथ खड़ा। मेरा किया मुझ पे कहीं भारी पड़ा, नफरत मुझसे और चाहिए मैं साथ खड़ा। कभी फुर्सत मिले तो शुक्रिया कह देना, आज भी तालियों के लिए आपको लिखना तो मुझ पे ही पड़ा। फैक्ट है भाई, फैक्ट है, वो तो है। मतलब अगर देखा जाए तो आयशा ने जो मुनव्वर पे लिखा उसी पे तालियां पड़ी, और ऐसा कुछ खास तो आयशा ने बोला नहीं था जो कि अच्छा लगे सुनकर। तो बढ़िया। चल तक थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी बहुत मजा आया। भाई जिस तरीके से एल्विश का सिस्टम हिट हुआ था ना इस सीजन में, अगर मैं ऐसा ही हूँ वैसा ही हूँ, अभिषेक के बाद अगर कुछ हिट हुआ है तो वो है मुनव्वर का टनल तक छोड़कर आऊंगा। तो या बहुत सही चीज बोली है मुनव्वर ने। मुनव्वर हेसिटेट। बोल बिग बॉस को तेरे को भेज दे उसकी जगह। फैक्ट है, अगर आपको किसी के जाने की तरह ही दुख हो रहा है तो उसे बोल दो कि उसकी जगह मुझे भेज दो। मतलब ठीक है, नॉमिनेट नहीं हो तो भी क्या हुआ, बट अगर इतना बुरा लग रहा है तो आप जा सकते हैं। आई बिलीव बिग बॉस हेल्प कर भी देंगे। और साथ ही साथ ये भी कि आप मुनव्वर की फ्लाइट में सेफली लैंड बैठ करके आ रहा। पहले तो मुझे बताओ, ये आंटी का तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन होता है। मतलब और कितने सीजन्स मैंने देखे हैं, ऑलमोस्ट ये इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछती है। इनके पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं होते। हर एक कंटेस्टेंट के लिए यही कि आप इसके कंधे पे बैठ के आएंगे, इसके फ्लाइट पर बैठ के, पता नहीं और कोई क्वेश्चन क्यों नहीं है इनको। आराम से और फिनाले में लैंड हो गई हैं, ऐसा भी आपको लगता है? हमें तो लगता है। ओके, तो सबसे पहले आयशा से शुरू करते हैं। अभी ताली नहीं बज रही तुम लोगों की? प्लीज प्लीज स्वैग से स्वागत करो। कंधे पे ये तो फ्लाइट में। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ता भाई साहब। मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए चल रहा है इस वक्त, तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इतना स्ट्रांग था, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए? बिग बॉस के बाहर की इंफॉर्मेशन दे रही। आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था, जो आपने अभी बोला ये वो। और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में, मैं कहता हूँ कि 3 मकान बसाए और मेरे 1-2 उजाड़ दिए। 3 उजाड़ दिए, 3 बसाए, 3 उजाड़ दिए। मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बैरेस हूँ इस चीज को लेकर। और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूंगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ ये हुआ क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले 4 सालों से। तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएं हैं किसी की कि अगर 2 का बुरा किया होगा तो हजारों का अच्छा भी किया होगा। ट्रू, वो तो है। मतलब लाइक क्या, जो मुनव्वर को उसके बिगनिंग से लेके अब तक जानते हैं, तो दे नो हाउ ही इज। और जैसे कि मुनव्वर ने कहा अगर 2 का बुरा किया तो काफी लोगों को अच्छा भी किया। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबने कुछ गलतियां करी हुई होती है। दैट डजंट मीन कि आप उसे जज करने लगे और कुछ भी करोगे। एंड यस, एम्बैरेस तो वो था
मतलब जब से आयशा की एंट्री हुई थी हम सब ने देखा था वो जिस तरीके से गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा था, वो गिल्ट के अंदर ही था वो, मतलब क्योंकि वो ऐसी जगह था ना ही खुल के किसी को कुछ समझा पाए ना ही कुछ बता पाए, और उसकी वजह से लोगों से मिसअंडरस्टूड भी करते थे। बट यस, एक स्माइल के साथ उसने ये चीजें सही और यहाँ तक पहुंचा है। सो फील आती मुनव्वर। चलो टनल खोलो, एक को वापस भेजते। ये वही टनल है जहाँ पे लोगों को अपने घर पहुंचाया जाता है। और जिसे बोल के मैंने काश मैं फेमस और किया लोगों है, को भेज पाता। कीजिएगा भाई तुझे एक हफ्ता लेट हो गया और ना एक और को अपन, कोई बात नहीं, 2-3 तो अपनी मर्जी से लगाएगा, छोड़ेगा। और ये टनल के पास अभी और लोगों को छोड़ने में प्यार छोड़ गया। मैं आऊँगा आखिरी में बर्थडे गिफ्ट लेके। बिग बॉस ने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट रखा है। जनता है बिग बॉस का प्यार, चख दे। हक है लाला। बस ही निकल जाए 4 दिन, कोई आड़ा फट ही नहीं रहा, झर्रा भी नहीं। पूरे सब एकदम सीजन में कोई सिद्धि आड़ा का नहीं करीब फटा है है। मुनव्वर पे, बट कोई भी फटा है इसके आड़े। ये टनल से आया था मैं 102 दिन पहले, और 102 दिन में भाई पृथ्वी पलट गया बाहर मेरा। ये धरती सेम है, मेरा बाहर वाला पृथ्वी पलट गया पूरा। लेकिन बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और कुछ बहुत जरूरी सीखा। ग्रेटफुल, थैंक यू बॉस। ये टनल कभी मेरे लिए मत खोलना। अनलेस अंटिल मैं ट्रॉफी लेके मैं ना खुलवाता निकलूं। रहूंगा बाकी सब। भाई जिस तरीके से भूलिए ना, बट एक्चुअली में काफी कुछ बदलेगा जब मुनव्वर बाहर आके देखेगा। उसका जो फैंडम है और बढ़ गया, उसकी जो जनता है और जुड़ गई उसके साथ, तो ही विल बी वेरी मच हैप्पी। बस 28 का दिलाना, 28 जब वो ट्रॉफी उठा के डोंगरी की तरह निकलेगा। भाई तो मनारा, आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन है वह नॉन डिजर्विंग पार्टिसिपेंट? मुनव्वर रेडी हो मुझे गया लगता है कि यहाँ पे उस इंसान को जीतना चाहिए जिसने अपनी बहुत ट्रू पर्सनालिटी दिखाई है। और मुझे कहीं ना कहीं अंकिता जी की जो पर्सनालिटी है, मुझे लगता है कि जो उनके अल्फाज निकलते हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज करके बैठ गया। मुनव्वर को पूरी गारंटी थी मनारा उसी का नाम लेगी, बट नहीं, ट्विस्ट उसने अंकिता का नाम लिया। वैसे मुनव्वर का नाम तो नहीं लेती, अंदर बहुत ज्यादा हर्ट या चोरी नहीं होती है। ठीक है, जो उनकी इक्वेशन चल रहा है उस हिसाब से मुनव्वर को लगा होगा, बट नहीं। उसे डिसरिस्पेक्ट तो मुनव्वर, इल्जाम इन पे। यस सर। आप तो भाई म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाते ही हो, यस सर। कुछ लिरिक्स के आइडियाज दे रहा हूँ। गेट ओवर, वीकेंड के बार का फीडबैक, क्लोजर, इन सब पर हम एक वीडियो सुनना चाहेंगे। हिपोक्रेसी। एक डम गाना भी बनाऊंगा। ओ या श्योर, अपने आप को ही फीचर करिएगा। हाउ डम टू नॉट गिव क्लोजर्स, हाउ डम, हाउ डिसरिस्पेक्टफुल। तुम नहीं बोल सकते कुछ भी मुनव्वर के सामने, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। तुम अगर कुछ बोलोगे, सामने वाला बंदा रिटेलिएट क्या है, खाली वन वर्ड बोल देगा, बहुत है। रिटेलिएट करने की तो जरूरत ही नहीं है उससे। बट ठीक है, सीखते 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 लोग। पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना, तो मुन्ना बुरा लग गया। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिजर्विंग हूँ। नो डाउट, अगर मतलब मोस्ट डिजर्विंग अगर कोई है तो मुनव्वर, और उसके बाद आई फील अभिषेक। ठीक है, पांचों पहुंचे होंगे नजर, बट जितना इन दोनों ने शो को दिया ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी और ने दिया। इसने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ तो उन्होंने दे दी है। ठीक है, और जिस तरीके से आई डोंट नो गो थ्रू किया है, दे बोथ डिजर्व टू बी टॉप 2 एंड ये ट्रॉफी लो गई। मुनव्वर, कुछ है इनको सुनाने के लिए? सर मैं शायरी तो लिखता हूँ सबके लिए, लेकिन आपके लिए मैंने रैप लिखा है। आज बिग बॉस में होगा 1 2 का 4, आज बिग बॉस में होगा 1 2 का 4। वेलकम वेलकम, अब मचेगा शोर। कौन है अपना लखन आया, जिसके काम 50 और एज 24। जक्कास जैसा अब तक लुक नहीं हुआ, इनकी स्माइल देख के किसी को दुख नहीं हुआ। ये मिस्टर इंडिया बन के खुशियां फैलाते, एक मुकाम वो ही था जो इनसे खुश नहीं हुआ। पुकार इनकी दिलों को चीर गई, जवान लौंडों की भी नजर फिर गई। अरे चेक करो उसका हाल तो सही है, जो मजनू भाई को देखकर प्यार में गिर गई। उस परिंदे की तो दीवानी कंट्री, विरासत इनकी एक दिन के मंत्री।
क्या प्रेम भाई से मैंने भी कुछ सीखा है कि इश्क की गली विच नो एंट्री। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, आपके लिए लिखना मेरी किस्मत होगी। आज मैं सुर पे नहीं सिर्फ ताल पे हूँ, क्योंकि मेरे सामने खड़ा है रमता जोगी। बहुत जबरदस्त। थैंक यू। भाई जिस तरीके से अनिल कपूर की सारी कैरेक्टर्स की मूवी के नेम, उन्होंने जो रोल प्ले करा उसको लेके जिस तरीके से रैप करा है अनिल कपूर के लिए मुनव्वर ने, हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। और मनारा का घर पे नाम पता है किसी को क्या है? उसका घर का नाम है, आपको पता है, एक डॉल। नो वंडर अंकिता को प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज शी वांट्स टू बी द ओनली डॉल विकी कैन प्ले विथ। ये इतना भी नहीं बोलना था, बट ठीक है, ये मुनव्वर कर सकता है। और जिस तरीके से बोला, वाह। ये चिड़िया उड़ गई, कुछ पेड़ बचे हैं। क्या मेरा फेवरेट है। चिड़िया उड़ गई, कुछ पेड़ बचे हैं। शाना इधर इधर कुछ डेढ़ बचे। बकरी तो मैं खा गया कब का, अब लगता है थोड़े भेड़ बचे। That's true. बोलती है कि टीवी उनका मायका है। ये जमाई कुछ ज्यादा दिन नहीं रुक गया इधर। जमाई को कुछ कह ही देते अपन, कि जितने भी मुड़ गए ना सारे रास्ते मोड़ लाऊंगा। अंकिता को भी अच्छा लगा। जितने मुड़ गए वो सारे रास्ते मोड़ लाऊंगा, यहाँ से सारे रिकॉर्ड तोड़ के जाऊंगा। अगर तू वापस भिड़ा मैं तेरे को टनल के बाहर छोड़ के आऊंगा। ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। बोला था तेरे जैसे 200 मेरे यहाँ पे काम पे, तेरे जैसे 200 मेरे यहाँ पे काम पे, 200 मेरे यहाँ पे काम पे। पर मैं तो एक ही इंसान को जानता हूँ जो यहाँ पे बीवी के नाम पे। माइक ड्रॉप भाई, माइक ड्रॉप है। दैट वाज सो फनी, बट द थिंग इज अपने अंकिता का फेस देगा उसे, मतलब अगर कोई उसके फेवर में बोले तो उसे अच्छा लगता है, उसके फेवर में ना बोले तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ नहीं होती है। विकी ने जिस तरीके से स्पोर्टिंगली लिया है, आई लव्ड इट। उसने एंजॉय करा है रोस्टिंग, और रोस्टिंग इज व्हाट इट इज। आपको सामने वाला इंसल्ट करता है, आपके बारे में बोलता है, आपकी बेइज्जती करता है, बट आपको हेल्दी वे में लेना चाहिए, ठीक है। कोई मीन नहीं करे या डीमीनिंग करने की कोशिश नहीं करे। बट येट अनदर अंकिता लोखंडे पूरे सीजन में जिन्होंने डिग्निफाइड तरीके से खेलने का प्रिटेंड किया, बट खेली नहीं है वो। बट आई लव इट जिस तरीके से मुनव्वर ने करा है। वाओ। जवाब भी लंबा होगा। नहीं सर, आप बोलिए। नहीं, मुझे दिख रहा है वो क्लियरली। तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि डिजर्विंग वही है कि एक पर्सनालिटी का शो है, हमारे फ्लॉज है और फ्लॉज हमारे सामने आए, हमारे बाद में बात आए, उसके बावजूद भी हम उस चीज से क्या सीखते हैं, हम कितने सॉरी हैं। आयशा को निकाह का वादा करना या फिर उस बारे में बात करना, मैंने क्लियरली बोला था, मैंने उनको ये बोला था, आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग। सर आप कब श्योर, मतलब आप किसी से, वो भी कह रहे कि रिलेशनशिप में आप वो नहीं होते हो। मैं वक्त लेना चाहूंगा। बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिंदगियों का, और मेरी छोटे डिसीजन और नहीं श्योर होने की वजह से ऑलरेडी लोगों को मैं हर्ट कर चुका हूँ। श्योर नहीं थे तो रिश्ता भेजा था आपने। वो बात काफी प्राइवेट और पर्सनल है, और वो हकीकत भी नहीं है जो मैं आपको शायद यहाँ पे आंसर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे नेम प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो मुझे करना जरूरी है। बातों के अभिषेक जी, बातों के माहिर होना पड़ेगा। सवाल आप पूछ रहे हो। ट्रू, मतलब आप लाइक पहली चीज तो ये आप किससे बात कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप मुनव्वर से बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो बातों का माहिर भाई, वो स्टैंड अप करता है, ठीक है। तो यू कैन नॉट बीट हिम। और फैक्ट उसने जो लास्ट में बात कही कि आप सवाल ऐसे पूछोगे, तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना कि मीडिया से सवाल पूछेगी और हमसे वन वर्ड या वन लाइन बोल के खत्म कर देंगे। हमें पूरा राइट्स है हमारी चीज़ों को रखने का, ठीक है। तो हाँ, वेल मुनव्वर ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, और पूरे मीडिया वर्जन में ना मुझे पसंद यही फील हुआ दैट वो सिर्फ अंकिता लोखंडे को वाइट वॉश करने आए थे, दैट्स इट। सारी की सारी ऐसी लग रही थी पेड PR है, पेड मीडिया है जो कि अंकिता लोखंडे के लिए आई है, एंड बस उन्हें सिर्फ मुनव्वर, अभिषेक, देन विक्की और मनारा को सिर्फ बैश करना था, दैट्स इट। क्योंकि मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अंकिता को ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हो जिसकी वजह से अंकिता को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो आंसर देने में। बट या ठीक है, डजंट मैटर, जो विनर होता है उसे सारी चीज़ें झेलनी होती हैं, एंड आप समझ ही गए होंगे कि विनर हम सबको पता है मुनव्वर बनने वाला, ठीक है। सो आई होप तक आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, क्लिप अच्छे लगे हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मोर इम्पॉर्टेंट 28 को फिनाले है, मुनव्वर का बर्थडे है, सो हमें पता है दैट वोट करके उसे जिताकर हमें अपनी तरफ से ये गिफ्ट देना है, बिग बॉस टाइटल। एंड या फिंगर्स क्रॉस
टच वुड ट्रॉफी डोंगरी आएगी पूरे हक के साथ, क्योंकि लाला डिजर्व करते हैं टू विन दिस शो। सो या, एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ कीप वोटिंग फॉर हिम गाइस। घर में जितने फ़ोन होंगे, जितनी आईडीज़ होगी, जियो सिनेमा ऐप पे लॉग इन करो एंड प्लीज़ वोट फॉर हिम प्लीज़। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू वोट फॉर हिम एंड डू नॉट